Hello, hello. Hello, good morning, sir. सर आप म्यूट हो गए हैं. Hello. हाँ जी सर. यस सर आ रही Okay. है. Okay. Namaskar and welcome to the first online career counseling of Career Point University, Hamirpur Department of Mathematics and Statistics on the theme Career in Mathematics for Master's Degree Aspirants. मैं हूं आर्ची ठाकुर और आज के सेशन में मैं आप लोगों के मॉडरेटर के रूप में प्रेजेंट रहूंगी. इस सेशन के कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर राहुल शर्मा, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर. Especially point. So before starting MPhil, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है. उनकी पीएचडी नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान से है. सर का रिसर्च एंड टीचिंग में एक्सपीरियंस 40 इयर्स से भी ज्यादा का है. ही हैज over 80 research publications and 300 plus citations. He has chaired many sessions in many international and national conferences and seminars. And he has also been a reviewer in more than 20 international journals. I don't think that I will be able to cover all his achievements in one go, but because the list is very long, but I do feel that we are highly privileged that we have such a great mathematician and an experienced teacher among us in our department and university. A warm welcome to you, sir. And we have with us Dr. Shilpa Sood, who is the head of the Department of Mathematics and Statistics. Ma'am की PhD Central University of Himachal Pradesh, Kangra से हुई है. She has a specialization in computational fluid dynamics, and she has research plus teaching experience of over 7 years. A very warm welcome to you too, ma'am. सो ज़्यादा देर ना करते हुए इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी. सर इजाज़त है? Okay. ओके सर. सर सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. हाँ जी सर. Okay.
Yes, yes. यस सर। सर आपसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है दैट कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स? Okay. So, good morning, all of you. Uh, I think the question is importance of studying mathematics. तो मैं थोड़ा सा वहां से शुरू करता हूँ जहां सबसे पहले बच्चा स्कूल जाता है। आप अपने घर में देख लें कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो दो सब्जेक्ट के ऊपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्टार्टिंग में ही। एक तो कम्युनिकेशन, मैं लैंग्वेज पार्ट की बात कर रहा हूं, और दूसरा काउंटिंग से शुरू करते हैं। सिखाया जाता है 1 2 3। घर आते भी जब मदर बच्चे को स्कूल से लेके आती है तो रास्ते में भी उसको काउंटिंग पूछती रहती है कि, और पेरेंट्स कितने खुश होते हैं उस दिन जिस दिन बच्चा 10 तक काउंटिंग बोलना शुरू कर देता है। काउंटिंग के बाद 100 तक जो है वो बच्चा जब अचीव कर लेता है बोलने, फिर उसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और एडवांस स्टेज में, जो केजी क्लासेस जिनको बोलते हैं हम, उनमें नंबर्स को जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीजें सारी सिखाई जाती हैं। तो धीरे धीरे अगर आप देखें अप टू प्राइमरी लेवल क्या क्या पढ़ा जाता है, सबने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी की बुक्स में। क्यों कि मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज, ये कंटिन्यूसली राइट फ्रॉम नर्सरी टू 10 तक सबको पढ़ाए जाते हैं। रीजन, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट? ओके, सॉरी। तो ये इसीलिए पढ़ाए जाते हैं 10 तक मैथमेटिक्स और कोई लैंग्वेज, कि इसका मैथमेटिक्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कोई भी काम करना है लाइफ के अंदर, किसी भी तरह का काम करना है, एवरीवेयर, तभी तो बोला जाता है मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। तो वो एक व्यवहारिक मैथमेटिक्स है, वो सबको आना चाहिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, इवन एक रेडी लगाता है, तो ये सभी के सभी, या छोटा मोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो सबको आना चाहिए। तो उसकी इंपॉर्टेंस वहां तक एक ठीक है। लेकिन जैसे ही 11th क्लास आती है सेकेंडरी मैथमेटिक्स में, वहां पर चॉइस आ जाती है कि आपको मैथमेटिक्स आगे लेना है नहीं लेना है, चॉइस आपके पास है। तो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लिखा हुआ है डेविड व्हाइटलैंड ने, कि मैथमेटिक्स, इट इज वेरी हार्ड टू लव मैथमेटिक्स। पता नहीं कुछ चंद्रशेखर है, देख लो, बोल दो, बिजी है। ओके ओके। तो सेकेंडरी लेवल पे ही डिसाइड हो जाता है कि मैथमेटिक्स आपने पढ़ना नहीं। और मैं बात कर रहा था आपको, डेविड व्हाइटलैंड ने, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स, इट इज वेरी हार्ड टू लव मैथमेटिक्स। थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही उसी तरह से, जिस तरह से आप एक फर्स्ट टाइम किसी एक जो एक डॉग की अनफॉर्चुनेट हैबिट होती है काटने की, यूनिवर्सिटी से अभी
रहना दो, हाँ रहना दो, मैं वो थोड़ी देर में वो वेबिनार पे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं है, 10 मिनट में करते हैं। यूनिवर्सिटी से कोई फोन आ रहा है तो अंदर ऑफिस से आपसे, अब आई डोंट नो, मैं क्या बात करते हैं बाद में। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी बात करें इंपॉर्टेंस की, अगर इसकी बातें क्या इंपॉर्टेंस की तो ये सारा दिन लगभग इस पे निकल सकता है आराम से, पर मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा इसके साथ ही। हायर मैथमेटिक्स में जैसे हम पहुंचते हैं, पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसीलिए बना रहा था कि 10th का मैथमेटिक्स अप टू 10th सभी को पढ़ना पड़ता है, सब पढ़ते हैं, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मैथमेटिक्स की कितना जरूरी है। सपोज अगर इसको इम्पोर्टेंस समझ नहीं है तो सपोज इसको निकाल दो आप, अगर इसको माइनस कर दो कि हमें वो 10th तक का मैथमेटिक्स भी नहीं आता है, जो एक जिसके अंदर स्कूल में अगर हाई स्कूल तक का ले लें आप, उसमें जिसमें आपको पढ़ाया जाता है आई मीन रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और इस तरह के जो बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 10th तक लगभग पूरा हो जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। सेकेंडरी में जैसे हम चूज करते हैं कि मैथमेटिक्स लेना है कि नहीं लेना है, तो मुझे वो डेविड व्हाइटलैंड की वो लाइन याद आती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लव मैथमेटिक्स, क्योंकि उसके बाद वो ही लेगा जिसको मैथमेटिक्स में थोड़ी रुचि है। ओके, आफ्टर +2 वी नो दैट क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो आज टॉपिक है वो मास्टर का है, MSc का, तो मैं वहां से BSc को कवर करके, एंड इन BSc वी नो दैट व्हाट वी यूज्ड टू स्टडी, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ते हैं और किस तरह से मैथमेटिक्स की एक्सपेंशन होती है। मैं सीधा ही मेन इंपॉर्टेंस पे आता हूँ। पिछले कुछ टाइम में एक बार मैं कहीं बात कर रहा था, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, टीके ब्राहे, ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, आई थिंक दोज हु आर हियर टुडे इन दिस वेबिनार। टीके ब्राहे का अगर नाम नहीं सुना है तो मैं दूसरा नाम जो लूंगा वो सबने सुना हुआ है, दैट इज जोहान्स केपलर। ये फिजिसिस्ट हैं, लेकिन केपलर था बेसिकली मैथमेटिशियन ही था। और जो टाइको ब्राहे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डेनमार्क के थे। ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर थे, पूरी लाइफ अपना घर भी एवरीथिंग दे हैव ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई थी, और एस्ट्रोनॉमी के प्लैनेट्स की स्टडी को ऑब्जर्व करके डेटा तैयार कर रहे थे। उस वक्त प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में कोई फिक्स ये नहीं था कि प्लैनेट्स जो अर्थ मूव करती है, या ये सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स का पाथ है वो क्या है, नोबॉडी नोज एट दैट टाइम। लेकिन टाइको ब्राहे के पास डेटा था, लेकिन उनको वो इंटरप्रिटेशन नहीं करने आती थी कि ये क्या मीनिंग है इसका, क्या पाथ है इसका। देन ही हायर्ड ए मैथमेटिशियन, असिस्टेंट रख लिया उन्होंने जोहान्स केपलर को इन 1600s। ओके, तो टाइको ब्राहे को इसने सोचा कि कहीं ऐसा ना कि मेरे डेटा को ये मिसयूज कर ले, और मैं अर्थ का डेटा तो इजी है समझना, उससे कुछ कंक्लूड हो जाता है, लेकिन जो मार्स का डेटा है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1601 में टाइको ब्राहे की डेथ हो गई। तो किसी न किसी तरह से केपलर ने वो डेटा उनसे किसी के थ्रू वो प्रिक्योर कर लिया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स देखिए आप इसमें कि उन्होंने इस डेटा को स्टडी किया, एंड ही गेव ए फर्स्ट प्लैनेटरी
मोशन का जो फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं, हमें पता 3 लॉज हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन not in a circular path but in a stretched out circular path. अब ये stretched out circular path जो था ये क्या है बेसिकली, हम मैथमेटिशियन सभी जानते हैं, now you can know that what is stretched circle. तो अगर आपके पास एक रिंग है राउंड, तो पहले थ्योरी आ रही थी कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट सर्कल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कैपलर्स ने कहा नहीं, ये स्ट्रेच्ड, दैट इज उस अगर आई मीन सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें तो आप देखिए क्या बनता है, दैट यू विल गेट ए एलिप्स। ओके, तो ये उन्होंने अपनी उस मैथमेटिकल स्किल से ये बता दिया कि जितने भी प्लैनेट हैं दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। अब उसमें बात आती है कि ये जो स्ट्रेच्ड आउट है ये कितना है, दैट डिपेंड्स ऑन द एसेंट्रिसिटी। जिस एसेंट्रिसिटी को हम पढ़ते हैं, दैट इज यू नो दैट एसेंट्रिसिटी इज 0, व्हाट इज द पाथ, then if e is equal to 1 then what is the path, we know it, less than 1 greater than 1 ये हम ज्योमेट्री में इसको खूब पढ़ते हैं। ओके, तो एक इसका मतलब ये हुआ, मैं तो ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंस देखिए कि अगर मैथमेटिक्स ना होता तो कैपलर्स के लॉ भी आज एग्जिस्ट ना करते। दूसरी एक और मैं बात करूंगा, ये क्या 2 पॉइंट में, ये नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, कि दूसरा एग्जांपल देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं अप टू ग्रेजुएशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे फिर जो इसका इंपॉर्टेंस है उसकी हम आगे बात करेंगे। According to 2011 census, Indian population was around 121 crores approximately, 121 करोड़ के लगभग हम थे, और 2011 में हुआ, 2001 में हुआ, सेंसस हर 10 साल के बाद होता है, वी नो इट। उसके बाद ये बोला जाता है कि 2015 में हम कितने थे, आज कितने हैं, 21 में हम कितने हो जाएंगे, ये इवन हम भी कह सकते हैं कि ये 25 में, हम 2025 में कितने हो जाएंगे, वो भी हमने अनटिल अनलेस कोई बीच में हम लोगों ने कोई डिफरेंट अजम्पशन नहीं ली तो कितने होंगे। तो एक मैथमेटिशियन को पूछा तो मैथमेटिशियन के आंसर एकदम आप मैथमेटिक्स कैसे मैं आपको बता दूं, अब हम लोग पहले ही ग्रेजुएट बताएंगे क्या होता है, सभी पता है, बीएससी में को ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स और एनालिटिकल डिफरेंस है। तो न्यूमेरिकल टेक्निक बोलते हैं तो सबको आ गया कि हमने कोई न्यूमेरिकल से पढ़ा हुआ है, देन न्यूमेरिकल से रिलेशन सारे पढ़े हुए हैं, तो उसमें बात की सकता है। मैं बात कर रहा था सिग्निफिकेंस की, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा मींस कंटीन्यूअस टाइप नहीं है। डिस्क्रीट मीन 2011 में कितने थे, 2001 में कितने थे, या 1991 में कितने थे। ये डिस्क्रीट डेटा जब हमारे पास है तो हम किसी भी ईयर्स का डेटा को कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर ये विद इन रेंज है। और फाइनल एक छोटा सा एग्जांपल, मैं इसकी इंपॉर्टेंस और बताता हूं मैथमेटिक्स की, दैट इज कोविड-19 के ऊपर। आज कोई भी चीज हिडन नहीं है,
अगर आप गूगल खोलेंगे, गूगल करेंगे, तो आप अगर ये भी लिंक करेंगे कि व्हाट इज द लिंक ऑफ मैथमेटिक्स या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ कोविड-19, तो मैं अपने कोलीग से डॉक्टर शिल्पा एंड मिस आर्ची एंड ऑल दूसरे मेरे जो कोलीग हैं राहुल, इन सबसे बात करता रहता हूँ इस चीजों के ऊपर। और हमें मैथमेटिशियंस को चीजों को देखना भी चाहिए कि कोविड-19 में भी मैथमेटिशियनों ने बहुत सी रिसर्च की अभी विद इन लास्ट 3 or 4 months. If people start searching the papers, a lot of papers are there, how it is spreading, which formula we are applying, and how we can control it spreading of this COVID-19. तो मैं आपको बताऊं कि आप गूगल पे जाके घर जाके सर्च करें, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, एक टेक्निक आएगी SIR, कैपिटल S, कैपिटल I, कैपिटल R। तो S जो है वो सस्पेक्टिबल है। सस्पेक्टिबल मतलब पूरी पॉपुलेशन, एरिया की ले लो, वर्ल्ड की ले लो, किसी कंट्री की ले लो, दैट इज ए जितने भी लोग हैं वो सब के सब सस्पेक्टिबल हैं। ओके, एंड दूसरा जो है वो उसको भी एक डिफरेंशियल क्वेश्चन में एट पर्टिकुलर टाइम डिफरेंशियल क्वेश्चन बना दी गई है, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर और दिन पे इस पे बात की जा सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग सारा बनाया गया है इसको। अब देखिए मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सेकंड है दैट इज इन्फेक्टेड, आई जिसको बोला था मैंने, एस हो गया, आई इन्फेक्टेड मतलब जो सस्पेक्टिबल है उनमें से इन्फेक्टेड कितने लोग हो गए, तो वो पॉपुलेशन से माइनस होते जाएंगे। वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी गई एट पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर, उसका लिंक है फर्स्ट इक्वेशंस के ऊपर। एंड ज्यादा मुश्किल नहीं है, दैट इज दे आर नॉन लीनियर इक्वेशंस बनेंगी ये, डिफरेंशियल इक्वेशन आई मीन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड इन्फेक्टेड जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी गई। तीसरा है रिकवर्ड, रिकवर्ड्स जो है वो तीसरी एक इक्वेशन बनाई गई है कि इतने लोग अब इन्फेक्टेड थे, ठीक हो गए या किसी वजह से नहीं बच पाए, वो सब के सब रिकवर्ड में लिए जाएंगे, मतलब वो अब नहीं है रिकवर्ड में आए, SIR इसको बोला गया। तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस दे हैव बीन सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली और एक फार्मूला जनरेट किया गया है। उस फार्मूले में ये बताया गया है कि अगर ये काम हम करेंगे, देयर आर सो मेनी अजम्पशन इन बिटवीन, मैं नहीं लूंगा कि कुछ लोग आ गए कुछ लोग चले गए तो पॉपुलेशन प्लस हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इसको हम नहीं लेंगे। तो उसमें तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को देन मैथमेटिशियन हैज जनरेटेड ए फार्मूला और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये होगा तो ये हमारा जो एक फैक्टर निकाला गया जिसको R0 फैक्टर बोलते हैं, उस R0 फैक्टर्स में अगर आप देखें कोविड जो मीटर है, बैरोमीटर जो जिसको हम आज रोज देखते हैं शाम को कि आज इंडिया में कितने हो गए, दूसरे कंट्री में कितने हो गए, तो वो सारा मैथमेटिक्स है। वहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, विजुअलाइजेशंस आर आल्सो देयर। यू कैन सी कि इंडिया में लॉकडाउन 1 में क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या रहा, लॉकडाउन 3 में क्या रहा, ये सारा मैथमेटिक्स है इसके पीछे। और मैं आगे चल के बात करूंगा, शायद सब आप देखेंगे कि उसमें सारे का सारा क्या चीज यूज की गई है। दे आर यूजिंग मैथमेटिक्स एंड एडवांस फीचर मैथमेटिक्स यूजिंग डेटा साइंस। तो ये इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस देखिए मैथमेटिक्स की कि हम आज बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कंधा से कंधा मिला के चला हुआ है और हर जगह कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स किया है। सो आई थिंक और किसी ने कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ सकता है, एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट आर्ची क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि MSc मैथमेटिक्स की डिग्री एक्वायर करने के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन हिमाचल, इन इंडिया एंड ग्लोबली? ओके, मैं शायद बीच में बोल भी चुका, क्योंकि मुझे तो कई बार लगता है कि सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है, सिग्निफिकेंस में भी और साइड इसमें भी। मैथमेटिक्स का जो जॉब का है, जॉब में तो पहले तो मैं जॉब से रिलेटेड यही कहूंगा कि मैथमेटिक्स का कहूंगा कि यू मस्ट हैव a score of
at least 60% in master course, क्योंकि आपने अप्लाई करना है तो मैं कुछ ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हमारे, क्योंकि हिमाचल में इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन हिमाचल में अगर इंडस्ट्रीज नहीं है, मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है मास्टर कोर्स के बाद, तो हमें जनरली जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है हम लोगों में कि बस 2 ही जॉब है इसके बाद, कि या तो कोई स्टैटिस्टिशियन की जॉब मिल जाए, स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, टीचिंग में जॉब मिल जाए, मे बी ऑफ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ये टीचिंग का ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो जो इंडस्ट्रीज हमारे अगर आप देखें बद्दी में या पोटा साहब में, या जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ जहाँ ऊना में टालीवाल एरिया जो है, तो वहाँ मैथमेटिशियन के लिए कोई आपको ऐसा कोई जॉब नजर नहीं लगती है कि जो एमएससी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं आज की डेट में, कोई भी पीछे नहीं है। आप अपने घर के अंदर ही इस वक्त भी देखिए, आप सबसे जो है वो जुड़े हुए हैं, एंड यू आर लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, आप दूसरों को भी सुन सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आपने थोड़ा बीच में हमने ये बात भी नहीं की कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में कहाँ कहाँ यूज होता है। मैथमेटिक्स देखिए इंजीनियरिंग के 3 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। मैं पहले क्वेश्चन से ही इसको लिंक करना चाहता हूँ। बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता आदमी। फिजिक्स की तो मैंने बात कर ही ली है, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। आई मीन फिजिकल साइंसेस, देन मेडिकल साइंसेस, इवन सोशल साइंसेस, एंड विदाउट मैथमेटिक्स इनको चलाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स के बिना सोचना ही मुश्किल है। इवन कॉमर्स में भी देखिए आप, ई कॉमर्स जिसको आज की डेट में बोलते हैं, वहां भी कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो क्वेश्चन वही है कि इसके बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की बात करूं तो जनरली जो लोग आज एक शायद मेरे पास एक डेटा था, लेकिन वो एक अप्लाइड है, इसमें सीधा डायरेक्ट मैथमेटिक्स तो नहीं मैं कह सकता उसको, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से फील्ड जहां हम जा सकते हैं मैथमेटिक्स के लोग। एरोस्पेस कंपनीज में जा सकते हैं हम। जब इसरो में पोस्ट निकलती हैं साइंटिस्ट की, तो एमएससी मैथमेटिक्स भी एलिजिबल होते हैं। देन मार्केट रिसर्च फर्म्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो फिजिकल साइंसेस के साथ साथ मैथमेटिक्स अप टू ग्रेजुएशन, और अगर प्योर मैथमेटिक्स की मास्टर डिग्री है तो वो उसको प्रेफर करते हैं। इवन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि जब आप गूगल पे आपने कोई आइटम खरीदनी है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप गूगल में सर्च करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर ये आइटम चाहिए, और आपने उसका स्पेसिफिकेशन देख ली, बट बाय इवनिंग जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पीछे पड़ चुके होते हैं। उसी तरह की तो आपके इंटरेस्ट कैसे पता चला? मैं और बताऊं आपको, अगर आप YouTube देखते हैं, गार्डनिंग की देखते हैं, किचन की कोई आप YouTube देखते हैं, इवन मैथमेटिक्स की कोई YouTube देखते हैं, अगर आप मुझे साइलर थ्योरम का प्रूफ देखना है, अगर आपको YouTube को देखते हैं तो बाय इवनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे इन्विटेशन मिलेंगे। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे लॉजिकल मैथमेटिक्स है, और लॉजिकल मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए फॉर दैट यू हैव टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स। तो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ी मार्केट है आज की डेट में, दैट इज एनालिटिक्स, डेटा साइंस। तो आप कोई भी इसके साथ साथ कोई भी अगर किसी भी तरह से कोई
डाटा साइंस, क्योंकि हम सी तो हम पढ़ते ही हैं बीएससी के अंदर, और आगे भी कंप्यूटर कितना एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉजिक बड़ा क्लियर होता है मैथमेटिक्स के अंदर। हम ये चाहते हैं कि हमें स्किल हो, मैथमेटिकल स्किल्स आ जाए। तो बहुत सी जॉब जो हैं वो मार्केट के अंदर डाटा एनालिस्ट की हैं, उसके लिए मैथमेटिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, और उन्हीं को प्रेफर करते हैं जिन्होंने मास्टर कोर्स किया हुआ है। मास्टर कोर्स इन मैथमेटिक्स प्लस सम टेक्निक्स को ऑनलाइन या किसी और तरह से एक्वायर की हुई है। आई मीन आज की डेट में जो जैसे पाइथन है, आर प्रोग्रामिंग है एंड एसक्यूएल है, इस तरह की अगर आप लोगों ने स्किल एक्वायर कर लिया है तो जॉब की कोई कमी नहीं है। देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी मैथमेटिशियन को रख रही हैं, वो उनमें एक R&D सेल होता है, उसके अंदर भी देन होता है, वहां भी मैथमेटिशियन अप्लाई कर सकते हैं। देन इंजीनियरिंग फर्म्स, इकोनॉमिक रिसर्च फर्म्स, सोशल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सभी में मार्केट के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर इज अ बिग जॉब मार्केट फॉर एमएससी मैथमेटिक्स। गवर्नमेंट सेक्टर्स की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, देन वी कैन मूव दैट क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। देन इक्विटी क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, ये बैंक में भी रखे जाते हैं एनालिस्ट जो है, तो वहां पोस्ट निकलती है। देन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग में भी डायरेक्टर एटसेट्रा की पोस्ट मैथमेटिशियन के लिए निकलती है। सो कंटिन्यूसली आप लोगों को ये जो है वो आई मीन अगर आप गूगल करेंगे तो शायद ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना है तो पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सर हमारा ओके हाँ जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री लेने के लिए रेगुलर मोड ही क्यों चूज करे, व्हाई नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस मोड? क्योंकि हमें पता है कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस मोड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सो व्हाई रेगुलर मोड? इसमें आई थिंक क्वेश्चन में ही आपके आंसर है नहीं, कि रेगुलर मोड में एमएससी क्यों करें, और जबकि कॉरेस्पॉन्डेंस से अवेलेबल है तो क्यों ना उससे भी की जा सके। सबसे पहले तो रेगुलर मोड में बात करूंगा मैं, दोनों आंसर पैरेलल हैं। ये जो अवेलेबिलिटी आपको रेगुलर मोड में है वो कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में नहीं है। कि आप ये देखिए, जब आप इस वक्त प्रेजेंट सीन में क्या चल रहा है, कौन सा मोड चल रहा है इस वक्त, सभी स्कूल, सभी यूनिवर्सिटी और इवन यूएस ने ये बोल दिया, आपने पढ़ा होगा, दो दिन से ये न्यूज चला हुआ है, यूएस ने कह दिया कि जो यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में ऑनलाइन मोड पे चली गई हैं, उन स्टूडेंट्स वो अपने अपने कंट्री में जा सकते हैं वापस, वहां से ही डिग्री ले सकते हैं। तो इसमें एक उन लोगों को बहुत सेटबैक होगा, क्योंकि फिर वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। जब वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो एक स्टूडेंट वीजा होता था L1 वीजा, उसको डिग्री के बाद आदमी वहां पर 3 साल जॉब कर सकता था, डिग्री जब अक्वायर करने के बाद विद इन 3 इयर्स, और फिर वो दूसरे टाइप का वीजा जो है वो, तो उन लोगों के लिए सेटबैक भी है। लेकिन ऑनलाइन मोड में आज अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, घर में बैठा हुआ है, और शाम को उसका ये से गो टू मीटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट मीट, इसमें से जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, आर दे सेटिस्फाइड? Ask the question from yourself that are the students are satisfied, are their parents are also satisfied? Not at all. मतलब कल्चरल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। इंटरेक्शन मोड बच्चों का आपस में जिससे बहुत सीखता है एक दूसरे से, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर से नहीं सीखता है, इंटरेक्ट करके भी सीखता है एक दूसरे से, वो मोड खत्म हो चुके हैं। तो
सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट से बहुत सीखता है, क्योंकि वो एक अपनी फ्रीक्वेंसी में आके बात करते हैं बच्चे। टीचर का और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन है, एक अपना फ्रीक्वेंसी लेवल है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ एक अपना, दो बात टीचर शायद उसको 15 मिनट में समझाएगा, वो उसका फ्रेंड उसको शायद 2 मिनट में कर देगा कि ऐसे यू कैन डू लाइक दिस, ओके डन, वो पार्ट खत्म हो गया। वो कॉरस्पॉन्डेंस में तो कभी होगा ही नहीं, वो सिर्फ रेगुलर मोड में है। देन तो इसमें इस पॉइंट को मैं ऐसे कहूंगा कि जो डिफरेंट माइंड्स के जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स है, जो क्लास में ग्रुप में बैठते हैं, क्योंकि ग्रुप, देखिए ये तो सभी को पता है, बिहेवियरल साइंस में बोला जाता है ग्रुप बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल बिहेवियर, सो वी नो इट। तो जब एक चीज इंडिविजुअल पढ़ी जाएगी, एक चीज ग्रुप में पढ़ी जाएगी, तो एक मेजर डिफरेंस तो यही आ जाएगा। तो जो क्लासमेट्स की हेल्प है, जो इंटरेक्शन क्लासमेट के साथ होती है, हेल्प ऑफ डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट लेवल के माइंड्स का जो है, वो आपको लोगों को कॉरस्पॉन्डेंस में कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रेगुलर मोड में ही मिल सकता है। दूसरी जो पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, कॉम्पिटेंसी चेकअप। कॉम्पिटेंस की भावना कहाँ होगी, कैसे बढ़ता आदमी? एक दूसरे को देख के ही आगे निकलता है आदमी, क्योंकि ये चल रहा है मैं भी चलता हूं। बोल सकते हैं आप, नहीं लगता है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। दैट पार्ट इज आल्सो मिसिंग इन द कॉरस्पॉन्डेंस मोड। एंड थर्ड, अगर हम देखें, आप हमारे कैरियर पॉइंट मिसिंग नहीं दे, हमारे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर मेंटर बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके मेंटर्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स को कैसे डालना है, उसको स्टूडेंट्स की नेचर पता होती है। वो टीचर, जो मेंटर हमारे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं मिलेगा किसके अंदर, कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर। दैट पार्ट इज आल्सो मिसिंग। और एक और फैक्ट है, रेगुलरिटी एंड रूटीन। तो क्लास में जब बच्चा टीचर्स के पास, या स्टूडेंट कोई भी, मास्टर का हो चाहे किसी का भी, जब टीचर साइकोलॉजिस्ट भी होता है थोड़ा सा, जब वो पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स के फेस के ऊपर देखता है, उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मिस कर रहा है। इसको बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन टीचर, मैंने कहा, एक साइकोलॉजिस्ट भी है, कलाकार भी है पूरा। वो फॉलो कर जाता है कि इस स्टूडेंट्स को या तो मैं कुछ हायर लेवल पे बोल गया, या शायद इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूं। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है वो एकदम कम हो जाता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर, और टीचर उस चीज को दोबारा दो डिफरेंट एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता है। एंड इज दिस पॉसिबल इन कॉरस्पॉन्डेंस मोड? नेवर। तो क्लास, जो रेगुलर क्लास मोड में ही ये चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। हो सकता है सिलेबस सेम हो, आपको कहीं से हेल्प मिल जाए, आप पढ़ के उसको पास कर सकते हैं, लेकिन जो आईक्यू है एक रेगुलर स्टूडेंट्स का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड भी दोनों का ही डिफरेंट होगा। चाहे मार्क्स, चाहे कोई भी ज्यादा ले सकता है, वो तो रिटन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आईक्यू हमेशा ही, या मोस्ट ऑफ टाइम रेगुलर स्टूडेंट्स का जो है वो ज्यादा रहता है। तो बाकी मैंने अभी बात की आपसे कि जब आप रेगुलर मोड में करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टी के स्टूडेंट्स, आई मीन डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, या फिजिक्स के स्टूडेंट से, केमिस्ट्री के स्टूडेंट से, सबसे इंटरेक्ट करते हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, सब में आपको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। कॉरस्पॉन्डेंस में इस तरह का कुछ नहीं है। तो आई थिंक रेगुलर मोड is definitely better than the correspondence mode. Finally, मैं इसका correspondence mode फिर ऐसा नहीं है, किसके लिए हेल्पफुल है क्यों? ये वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को किसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रेगुलर मोड में ज्वाइन कर सकूं, लेकिन मैं ऑलरेडी जॉब में
का कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू आस्क इन द चैट सेक्शन। अगर प्रोफेसर डॉक्टर के एल वर्मा जी से आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन को। और इफ यू वांट, भी आंसर अगर नहीं, हाँ कर सकता है। सॉरी सर, मेरा एक ईमेल पे दे दे, अगर किसी का बाद में भी क्वेश्चन हो तो आई कैन आंसर yes sir, ऑन yes sir, ईमेल आल्सो। sure sir. So if anyone has any question, please ask. Okay, meanwhile, I would like to go to Dr. Shilpa Sood. I would like to ask her that, ma'am, why student नहीं, should choose? Yes, sir. एक सेकंड आरती। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि Yes, sir. जितने भी ऑडियंस में जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं मास्टर कोर्स के, दे कैन कम टू द यूनिवर्सिटी एंड इंटरेक्ट विद अस। हो सकता है मैथमेटिक्स की डिस्कशन में और बहुत सी बातें निकल के आए, उनको क्लियर किया जा सकता है। Yes, sir. तो इसने नहीं कि मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन आगे क्या है, मास्टर के बाद क्यों पढ़ा जाता है ये, तो ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, रिसर्च की तरफ। एक मास्टर कोर्स में बहुत से सब्जेक्ट प्योर एंड अप्लाइड जो का कॉन्सेप्ट आई थिंक बीएससी के बाद ही पता चलता है। तो मैथमेटिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। डिपेंडिंग योर टेस्ट you can choose any of the subject, that is you can go to the pure side, you can go to the applied side। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और आप कभी भी आके यूनिवर्सिटी में हमारी फैकल्टी से, हम लोगों से आके इंटरेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पेपर जो है वो अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir, for this enlightening and informative talk. Now I would like to request Dr. Shilpa Sood. Ma'am, मेरा आपसे ये question है that why should a student choose Career Point University for pursuing MSc Mathematics? Okay, thank you, Miss Archie. आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी क्यों चूज करनी चाहिए एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री करने के लिए। तो इसका सबसे पहला तो यही है कि हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर के एल वर्मा यहाँ पे हैं और उनका होना हमारे बीच में हमारे लिए और स्टूडेंट और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। और दूसरी बात कि यहाँ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे टीचर हैं, आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए लोग हमारे यहाँ पे फैकल्टी हैं। और दूसरी बात, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो यूनिवर्सिटी के गुड फीचर्स हैं, लेकिन एक बात जो मैं अभी के सिनेरियो में अगर बात करूं तो अभी इस पैंडेमिक, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया, अचानक से सब इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद कर दिया गया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की पढ़ाई सफर नहीं हुई। हम उनको कंटिन्यूटी में उनकी क्लासेस लेते रहे, उनके एग्जाम हमने जून में लिए और मोर ओवर हमने उनका रिजल्ट भी आउट कर दिया है। 10 जुलाई को स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अब उनकी डिग्री उनके हाथ में है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अभी तक फाइनल एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो यही प्लस पॉइंट है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के, और स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए। और रही बात हमारे डिपार्टमेंट की, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास अच्छी फैकल्टी है। प्रोफेसर डॉक्टर के एल वर्मा हमारे साथ हैं
और दूसरी बात की जो करने के लिए हमारे पास मोड्स हैं, जो बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे डिपार्टमेंट का, वो हमारे पास 2 मोड्स हैं। वन इज रेगुलर मोड, जैसे कि एमएससी सब लोग करते हैं, सारे सब उसमें अराउंड 20-25 के आसपास कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। एंड अनदर वन इज थीसिस मोड। अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहता है तो हमारे पास वो मोड भी रहता है रिसर्च में जाने के लिए। उसमें स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड अपना जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, आइदर प्योर और अप्लाइड, उसमें वो अपना करियर चूज कर सकता है। सो ये बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ से अगर एमएससी हम करते हैं तो। अच्छा, वो आज मेरे को शेयर कर दिया है। हाँ कर है। ओके, थैंक यू आरजी। तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया संपर्क में। हेलो, थैंक यू सो मच मैम। प्रोफेसर डॉक्टर के एल वर्मा जी, एक क्वेश्चन है फ्रॉम ACS एंड ही इज आस्किंग दैट कि सोसाइटी में एक बहुत कॉमन ट्रॉमा है दैट कि मास्टर्स करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज टीचिंग। तो क्या हमारे पास और अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर डूइंग MSc इन मैथमेटिक्स और नॉट? सबसे पहले डॉक्टर दिनेश, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दिनेश, अभी दिख रहे थे और ACS क्या नाम, फुल फॉर्म में क्या नाम है इनका? नाम यहाँ पर नहीं आइडिया ACS है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा पता चल जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। आप इनका माइक खोल दो नहीं तो ACS का। If you are listening to us, can you please repeat your question in your voice? So good afternoon or good morning, sir, ma'am. So there's particularly my question is, there's a common trauma in our societies these days whenever we are listening to someone here and there that after opting masters in mathematics, the only options we are getting is only teaching and not other such options. Meanwhile, if we are opting other courses like chemistry, physics, etc., then we are in a good shape or in a condition to opt such kind of courses or abilities of jobs after opting masters. So in contrary, I just want to ask very simple and a very complicated question, which is that after opting a master's in mathematics, what else than teaching we are going to get? We understand. No, नहीं, हम समझ गए आपका क्वेश्चन। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे हिमाचल के अंदर MSc मैथमेटिक्स करने का मतलब समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग मिल जाए, स्कूल से लेकर PGT टीचर बन जाए या कॉलेज टीचर बन जाए या फिर यूनिवर्सिटीज में कोई पोजीशन मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। मैंने आपको एक लंबी लिस्ट बताई। आफ्टर डूइंग MSc मैथमेटिक्स यू कैन अप्लाई इन ISRO। थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हिमाचल से बाहर का सोचना पड़ेगा। DRDO में पोस्टें निकलती हैं, ये नाम सुने हैं ना? ISRO, DRDO। और अगर थोड़ा सा, मैंने पहले भी बीच में बात की थी, अगर आप कोई डाटा साइंस का कोर्स कर लें तो 2020 में millions of jobs will be there in other country also, in our country also. That is data analyst, system analyst, research analyst. लेकिन उसके लिए आपको MSc मैथमेटिक्स प्लस कोई कोर्स करना पड़ेगा, छोटा मोटा 2-4 महीने का,
या मे बी 1 ईयर कोर्स, इसको डेटा साइंस कोर्स बोला जाता है आज की डेट में। और ये कोर्स भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेपटल से, स्वयं से। आईआईटी जितने भी हैं जो नेपटल से कोर्सेज करवा रहे हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्वयं के अंडर रजिस्टर्ड हैं। हिमाचल के अंदर ही इसका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जॉब ही जॉब है। और कोशिश करें कि खासकर एमएससी करने के बाद कोई स्किल भी एक्वायर करें। प्योर मैथमेटिक्स की डिग्री जो है समटाइम इट डज नॉट पे, तो प्लस कुछ और कर लें उसके साथ। लेकिन मैं सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब के लिए कह रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स की एमएससी करते हैं, केमिस्ट्री की एमएससी करते हैं, तो अगर इसका सैटेलाइटिक व्यू देखा जाए तो जहां एक फिजिक्स एमएससी जाता है वहां मैथमेटिक्स का भी जाता है। दे कैन अप्लाई, क्योंकि जहां पर एक फिजिक्स की पोस्ट है वहां एक मैथमेटिशियन की भी पोस्ट है। तो लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट रहना पड़ेगा। और बराबर जो है बहुत से ग्रुप ऐसे बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, सिर्फ फेस रीडिंग नहीं करनी है, उसके अंदर ग्रुप बने हुए हैं, वो आपको डे टू डे आपको वो जो है वो भेजते रहते हैं कि आज यहाँ पोस्ट निकली है, आज यहाँ पोस्ट निकली है, अप्लाई करिए। और बहुत सिर्फ यही मिथ नहीं है कि टीचिंग में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आप मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फील्ड आज की डेट में ओपन है एनालिस्ट का, रिसर्च एनालिस्ट में, तो उसमें जुड़िए आप। और आई थिंक द नंबर ऑफ पोस्ट आर देयर। मेरे पास एक स्टडी है, मेरे पास पड़ी हुई है कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं अगले 2021 में। नंबर ऑफ पोस्ट विल बी देयर। सो कंप्लीट एमएससी, then do some data science course of 4 week, 8 weeks or 6 month or 1 year, कहीं से भी। और मोस्टली आईआईटीज जो हैं हमारे, ये एनआईटी से करवा रही है इन कोर्सेज को। और अब देखिए जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन गवर्नमेंट जॉब भी है इसमें और प्राइवेट सेक्टर में भी है। एनीथिंग एल्स? Do you want to ask some other Sir, question? as you said, जी sir, as you said earlier that और कुछ? we can also apply in we can also apply in DRDO as well as in ISRO. So, what kind of job we can expect after doing? ये कौन? This is from ACS. So ACS. ACSC है, क्या बोल रहे हैं ये? So he is asking that अगर हम DRDO में भी अप्लाई करते हैं या ISRO में अप्लाई करते हैं, what kind of jobs do we get there? DRDO तो सर्च सेंटर ही है, डिफेंस से रिलेटेड है, और वहां भी वही है, कंप्यूटर पे तो बैठना ही पड़ेगा, और रिसर्च की जॉब है वहां पे। बहुत सी जॉब है, स्टैटिस्टिशियन है, रिसर्च में है, डिपेंड करता है किस सेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। हमारे मिस आर्ची आप बता सकते हैं कि हमारे एक यहाँ प्रगति है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर। Yes, sir. तो वो एक किस्म का कैरियर काउंसलिंग सेंटर ही है। तो वो सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर टाइम दिया जाता है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर। एक प्रगति एक हमारे एक सेंटर है, उसके अंदर बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सी जॉब में आप जा सकते हैं, और आई थिंक वो स्पेशल सेशंस हैं इन्हीं काम के लिए। Yes, sir. So he's asking that how much package do we get there? पैकेज गवर्नमेंट में तो पैकेज का आई मीन नो डिस्कशन एट ऑल। जब पोस्ट एडवर्टाइज होती है गवर्नमेंट में, वो स्केल एडवर्टाइज साथ में होता है, एंड यू कैन नॉट डू एनी बार्गेनिंग। बट व्हेन यू अप्लाई फॉर ए प्राइवेट सेक्टर कारपोरेट में, वहां बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पास एक स्किल होना चाहिए, तभी बार्गेनिंग कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रेशर, एक्सेप्ट व्हाटएवर दे आर गिविंग, स्टार्ट करो। आफ्टर 6 मंथ अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं तो आप उनके साथ आगे बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो 6 मंथ का भी हाइक मिल सकता है। आफ्टर 1 ईयर यू कैन गेट द हाइक। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई ये नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख एंड यू कैन गो टू अप टू 1 करोड़ पैकेज पर ईयर। बट गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, वो स्केल ऑलरेडी। DRDO इज ए गवर्नमेंट सेक्टर, बिग ऑर्गेनाइजेशन,
of Government of India. Here you cannot do any bargaining. If the post, if you see the post scale साथ में दिया गया होगा, वहां पर स्केल होता है कि आप इस स्केल में आपको रखा जाएगा. If that suits you, you can apply it. और अगर सूट नहीं करता है तो आप किसी और दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद दिया था कि हाइक कितने टाइम के बाद मिलेगा, वो सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी दी गई होती हैं. So there is a question from Ms. Jyoti. How to be confident in mathematics? How to be confident in mathematics? Okay. That's good. Confidence. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश, गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. और जी थैंक यू. मैं स्पेशली आपका मैंने पढ़ा था फेसबुक पर, तो मैं स्पेशली नोट किया हुआ था कि आज मैं भी देखता हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमने फिजिक्स में डिग्री कर ली है, पर चलो मैथमेटिक्स का भी पता होना चाहिए. नहीं. मैंने आपको अभी डॉक्टर दिनेश पाठक ने पीएचडी इंडिया से की है, लेकिन उसके बाद पीडीएफ इन्होंने डिफरेंट कंट्री से, मेनली प्राग, चेक रिपब्लिक से, शायद वहां पर ज्यादा टाइम लगाया इन्होंने. और किसी वक्त हमारा भी रिलेशन स्टूडेंट्स, और आज तो हम एक लेवल पे हैं, बट भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं लॉन्ग बैक. और मतलब मैं तो ये एक कमेंट में ये करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत लकी है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, जहां मतलब मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के.एल. वर्मा जैसे टीचर हैं. और हमने ग्रेजुएशन जब हमीरपुर में की थी तो 70-80 का स्टाफ होता है, तो सबसे मतलब अट्रैक्शन जो होता है, ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, वो हमारा प्रोफेसर के.एल. वर्मा की तरफ था. तो मतलब अब यूनिवर्सिटी बहुत लकी है कि मैथमेटिक्स में इतने अच्छे टीचर हैं. और क्योंकि फिजिक्स, उसके बाद चलो हमने फिजिक्स में डिग्री कर ली, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स भी अच्छे टीचर तभी थे जब अच्छे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ ना. So I would like to welcome you, Dr. Dinesh. Welcome to this webinar. Thank you very much. Thank you, Dr. Pathak. मैंने भी सर आते हैं कि कैरियर पॉइंट कॉन्फिडेंस कैसे लाएं मैथमेटिक्स के अंदर. एक कमेंट था एक्चुअली, अगर एक सेकंड अगर आप देते हैं मुझे. सर आप शायद म्यूट हो गए हैं. प्रोफेसर डॉक्टर के.एल. वर्मा सर. हेलो. एक बार मत पढ़. बुक्स थी, लेकिन तो बहुत से रिसोर्सेज हैं. आप इन रिसोर्सेज को देख सकते हैं कि एक फॉरेन का टीचर पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ा रहा है, एक इंडियन टीचर पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे देख सकते कैसे पढ़ा रहा है. फिर आप जाके, आई थिंक टीचर एज ए स्टूडेंट्स तो अलग बात है, एज ए टीचर जो है वो सबसे पहले अपनी पूरी तैयारी, टीचर्स को अपना टॉपिक बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाना चाहिए क्लास के अंदर. क्वेश्चन होता है, if you will not know the answer of a question which the students ask instantly, no problem. हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं, मुझे भी नहीं पता और किसी और को नहीं, और ये होता है कई बार. लेकिन वो चीजें जो हैं क्वेश्चनिंग, जैसे आप लोग क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं, यह है वो टीचर को भी सिखाती है और खुद को भी सिखाते हैं. तो हो सकता है टीचर दूसरे दिन कंसल्ट करके आए और चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करे, लेकिन जितना क्लास में जाना है विद फुल प्रिपरेशन, कंटेंट्स को प्रॉपर्ली तैयार करें, और उसको जो है आपके पास अगर कंटेंट्स क्लियर है और इसमें कोई कमी नहीं आ सकती है. आप क्लास में जाइए
और बहुत सी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब चौक आपके हाथ में होती है ब्लैक बोर्ड टीचिंग में, तो उस वक्त माइंड में अपने भी आती है। टीचर का माइंड बराबर चला होता है कॉन्स्टेंटली, ध्यान हट तो दुर्घटना घटी। तो टीचर अगर थोड़ा सा भी माइंड स्किप कर जाए तो नहीं पढ़ा सकता है। तो अपने कंटेंट्स क्लियर करें, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, नहीं करनी पड़ेगी अच्छी तरह से घर में। और डिस्कस करें अपने कुलीग से, दूसरे लोगों से, जो नई चीज का पता है पूछो उसको किसी वक्त। मैं जब 11th में था तो मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये जब मैंने पढ़े तो मैंने सोचा 6 पे क्यों रुक गए, बाकी क्यों नहीं हो गए, ये सातवीं टी रेशो क्यों नहीं आई, भाई देयर आर ओनली 6 टी रेशोस। फिर जब पता चला कि तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, एक एंगल है उसमें और एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स रीजन उसका, फिर वो बैक आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले जाता है कि 3 साइड्स हैं, 2 की रेशो लेनी है एट ए टाइम, 3 साइड्स 2 की रेशो लेनी है, लेकिन इसमें ऑर्डर भी डिफर करेगा। मतलब जो आपकी डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में है, तो इसको बदल भी सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑर्डर का भी मैटर करता है, तो इसमें कमी आएगा, इसमें परम्यूटेशन आएगा। तो 3p2 दैट इज परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो 3p2 आप देख ले क्या आएगा, दैट विल बी गिव यू द आंसर 6। So there are only 6 TSOs. तो बड़ा क्लियर है, 7th TSO पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। वो अपने आप में इनका नाम नेमिंग कैसे है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे टाइम में तो आप लोग लकी हैं काफी कि अगर किसी चीज की रूट तक जाना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे जाइए, चीज की रूट्स को जाके देखिए, और हो सकता है ये सब्जेक्ट आपको, जो शुरू में मैं बात की थी कि ये एक बिगड़े हुए कुत्ते की तरह पीछे पड़ता है स्टार्टिंग में, मतलब आपको काटता है सब्जेक्ट ये, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें आप जुड़ते जाते हैं तो आपको ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता है ये। तो इट इज अ वेरी लवली सब्जेक्ट, लेकिन ये आपके हाथ में है कि इसको वैसे रखना है या फिर इसको थोड़ा लवली बनाना है, दैट इज अप टू यू। और मुझे थोड़ी खुशी भी होती है कि जब अभी डॉक्टर दिनेश पाठक में से बात करते, जैसे मैंने इनको देखा तो लगातार हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, और जो नोबेलिस्ट है उनके साथ काम किया हुआ है, कई कंट्रीज में घूमे हुए हैं। बट इनसे बात करता है और हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट आजकल। तो आई थिंक आज की डेट में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम उस वक्त पता नहीं लगती थी, आज हम भी स्टूडेंट हैं, वी आर नॉट ए टीचर, एक्सपर्ट भी नहीं है, हम अभी भी स्टूडेंट है, और लगता है कि जब तक रहेंगे ठीक है। ओके, सो थैंक यू सर। आई थिंक कि ज्योति को एक सेटिस्फाइड आंसर मिल गया होगा। डॉक्टर दिनेश पाठक, यू वांटेड टू से समथिंग इफ ही इज लिसनिंग? Okay, so he's not with us. Okay, so now I would like to hand over this session to Dr. Shampi Duggal, sir. आवाज नहीं आ रही, no sound. Okay, sir, now I would like to hand over this session to Dr. Shampi Duggal. Hello, very good afternoon to everyone. Respected KL Verma sir और डॉक्टर शिल्पा मैम। बहुत अच्छा दिन है कि आज इतने जो दिग्गज लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि क्यों करना है एज ए प्रोफेशन। तो मैं थोड़ी सी जो कुछ अबाउट द यूनिवर्सिटी फीचर्स हैं, हमारे की फीचर्स हैं अबाउट द करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कब ये शुरुआत हुई है करियर पॉइंट ग्रुप की और क्या हमारे पास स्पेशल ऐसी चीजें हैं, व्हाई टू चूज करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, औरों से हम बेटर क्यों हैं, बेहतर क्यों हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा करियर पॉइंट जो ग्रुप है ये पिछले 27 सालों से जो है
ये शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर की, तो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2012 में विधानसभा एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको जो था एस्टेब्लिश किया था। तो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी कैंपस का। साथ में बात करूं मैं अप्रूवल्स की, तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2012 में इन्होंने हमें अप्रूव किया था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है ये ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज की भी मेंबर है। अगर बात करें लॉ की तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर बात करें फार्मेसी की तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और साथ में हम एचपी गवर्नमेंट से जो है अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ करियर पॉइंट विश्वविद्यालय को भारत गौरव अवार्ड, हिमाचल रत्न अवार्ड और इसके साथ प्राउड मूवमेंट अवार्ड से जो है नवाजा जा चुका है। अब सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा एमओयूज की। तो डॉक्टर के.एल. वर्मा ने भी बहुत अच्छे से बताया सर ने कि सबसे जरूरी होता है कि फर्दर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब्स रहती हैं। आपके लिए बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के अलावा, जहां पर आप जा सकते हैं। जैसे डाटा साइंस की बात यहाँ पर रखी, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप कहाँ से अपने जो है ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, कैसे लोगों से आप गाइडेंस ले रहे हैं अपना अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसके लिए करियर पॉइंट जो विश्वविद्यालय है, इसकी जो कोलैबोरेशंस हैं, एमओयूज हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी हमारे टाई अप्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं करंट स्ट्रेंथ की, तो 1850 जो है हमारी करंट स्ट्रेंथ है, एंड अबाउट मोर देन 150 जो है हमारे पास टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो है स्टाफ मेंबर्स हैं। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, शायद आपसे पहले भी डॉक्टर शिल्पा मैम ने शेयर की थी कि कोरोना के समय में बहुत मुश्किल समय था और क्लासेस में भी बहुत इशू आया है। जितने हमारे अदर कॉलेजेस की बात करूं, नियर अबाउट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत मुश्किल दौर था और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं अगर एज ए कंपैरिजन बात डॉक्टर दुग्गल थोड़ा ऑडिबल। हाँ जी सर, जी सर। तो अगर मैं बात करूं अगर करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की, तो हमने जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अपना 100% सिलेबस जो था वो अपना कंप्लीट किया। पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली रूटीनली हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस रही, और उसके साथ साथ हमारे माइनर एग्जाम्स भी हमने कंप्लीट करवाए। वहीं रूटीनली जैसी एक्टिविटीज हमारी कैंपस में चलती थी, यूनिवर्सिटी के अंदर चलती थी, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपर्ट टॉक्स की हम बात करें, हम सेमिनार जो हमारे वेबिनार के कन्वर्ट हो गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इन सारी चीजें जो थी हमारी रूटीनली चलती रही। और हमने जून महीने में अपने फाइनल एग्जाम जो थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी जो बीता 10 जुलाई है, 3 दिन पहले हमने अपना जो रिजल्ट था उसको भी हमने आउट कर दिया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम घर बैठे ही जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्कशीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगस्त महीने में नेक्स्ट मंथ में हम कन्वोकेशन जो है वो ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को, एक तो पढ़ाई का हमने बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया, दूसरी बात सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो घर बैठे ही उनको जो है डिग्री भी हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर की बात कर रहा हूं तो एक इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट की बात करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो कोई भी अगर स्टूडेंट जो है उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो करियर पॉइंट विश्वविद्यालय के पास इस टाइम पे जो है पायोनियर इनक्यूबेटर की फैसिलिटी है। अगर मैं इनक्यूबेटर की बात करूं, इनक्यूबेटर जो है ये एक सीएम स्टार्टअप स्कीम की एक योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की, सीएम स्टार्टअप स्कीम। ये जो है आईआईटी मंडी के पास है और दूसरा करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के पास है। इसमें बेनिफिट क्या है स्टूडेंट के लिए, अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो 25,000 रुपया पर मंथ जो है इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, जो भी आप इनोवेटिव आइडिया है उसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए की अलग से इसमें जो है एक ग्रांट है, जो फंड है वो मिलेगा। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह के जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर रन हो रहे हैं। इसके साथ मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कम्युनिटी डेवलपमेंट सेल की। तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्नत भारत अभियान एक हमारा प्रोग्राम है, वो चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हमने 25 गांव जो है अडॉप्ट किए हैं, जिसमें वेरियस हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हमारे कनेक्ट करते हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी कनेक्ट करते हैं, जिसमें कि हम जो वहाँ के लोकल जो हमारे लोग हैं
वो ट्रेडिशनल विजडम को यूज करके अपनी रोजी रोटी में कैसे अच्छा कर सकें, उसके लिए भी हम काम करते हैं। अब बात आती है हमारी सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की बात कहीं ना कहीं आती है हिमाचल में। तो हमने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमने बीच में ही इंक्लूड कर दी है। वो किस तरीके से किया है, हमने जनरल स्टडीज को एज ए सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस में डाल दिया है। जब आपका जनरल स्टडी एज ए सब्जेक्ट सिलेबस में जाता है तो आपका जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे जो आपकी प्रिपरेशन है ये ऑटोमेटिकली आपकी साथ साथ चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल पे साथ साथ चलती है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके रहते हैं, लाइक HAS होता है, IAS रहता है, CDPO, नायब तहसीलदार, वेरियस एग्जाम्स में बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ नेट, सेट, GRE, GMAT, गेट, इन सारी कोचिंग जो रहती है हमारी, ये साथ में हम वीकली जो है इसकी भी क्लासेस हम बीच में रखते हैं जो हमारे बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, ये है लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। कि क्लास में आप थ्योरी की क्लासेस तो लगा ही रहे हैं, इसके साथ आप एडिशनली क्या आपको मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो आपके पास CPU पायोनियर इनक्यूबेटर की फैसिलिटी है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज एज ए सब्जेक्ट आपके साथ है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स की, कॉन्फ्रेंसेस की, तो हम टाइमली सारी चीजें आपकी चलती रहती हैं यहाँ पर, और उसके लिए भी हमारे बहुत सारे MOUs हैं, वो भी आपको मैंने कवर अप किया। इसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी रूटीनली चलती रहती हैं। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं और टेक्निकल इवेंट्स भी हमारे रहते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा अनंत टेक्निकल कल्चर फेस्टिवल है जिसमें फेमस हमारे बॉलीवुड से, पंजाब इंडस्ट्री से लोग आते हैं, जो सिंगर्स हैं, बैंड्स आते हैं। उसमें दिन की बात करें तो पूरे डे में हमारे टेक्निकल इवेंट्स होते हैं जिसमें छात्र इनोवेटिव आइडियाज पे अपनी मॉडल एग्जीबिशन के थ्रू जो विचार हैं उनको रखते हैं, अपनी जो भी सोच है, उनका नया जो भी नयापन है, इनोवेशन है, उसको वहां पर प्रेजेंट करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम है जिसमें करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही बेहतर औरों से कहीं ना कहीं कर रही है। अगर मैं बात करता हूं हाईएस्ट पैकेज की, तो करियर पॉइंट विश्वविद्यालय का जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज 25 लाख, और वो इशिता है हमारी जो स्टूडेंट है, वो भी आयरलैंड में है, और आयरलैंड में वो गवर्नमेंट में काम कर रही है, वहां की जो सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें वो वहां पर कार्यरत है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ये कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लास्ट MNCs में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, कुछ वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की, तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जो स्टूडेंट हैं गए हैं, तो कहीं ना कहीं करियर पॉइंट विश्वविद्यालय जो है सबसे अग्रणी है इसमें रहा है। इसके साथ बात करना चाहूंगा मैं, डॉक्टर KL वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे से प्रगति प्रोग्राम की बात की थी। प्रगति प्रोग्राम जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पूछते हैं कि जी प्लेसमेंट कैसी है विश्वविद्यालय की, हम कितने पैकेज देंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तो यह है कि क्या आप तैयार हो उस जगह पे जाने के लिए, किसी भी संस्था में काम करने के लिए। तो उसके लिए करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने एक वर्कशॉप बनाई है, एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी एनहांस हो सके, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो सके, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सके, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, हर एक एक्टिविटी के ऊपर स्टेज फियर जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर कोई डरता है स्टेज पे जाने के लिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है। तो इन सारी चीजों पे काम होता है इस प्रगति प्रोग्राम में, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है करियर पॉइंट विश्वविद्यालय का कि छात्र को इस लेवल में तैयार करना कि ताकि वो आने वाले समय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम कर सके। तो ये प्रोग्राम बहुत हेल्प करता है। दूसरा प्रोग्राम मेंटर मेंटी प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं। किसी ने भी एक्सेल करना है अगर करियर में आगे फर्दर, अगर किसी की कोई इनोवेशन है, उसको हेल्प चाहिए प्रोफेसर की, उसके घर में कोई इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको किसी बच्चे को प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ रही है चीजों को समझने में, तो हम मेंटर मेंटी प्रोग्राम एक लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में एक मेंटर जो है वो मिल जाता है को, जिसके साथ वो हर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं।
1-to-1 इंटरेक्शन सर, ये इस प्रोग्राम का जो है स्पेशल फीचर है। ये कुछ पिक्स आप देख पा रहे हैं। मैं अगर बात करूं एमिनेंट पर्सनैलिटीज की, तो हर वीक कोई ना कोई प्रोग्राम है, जो एक्टिविटी है। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स, इन एक्टिविटीज की बात करूं तो इसमें एमिनेंट हमारे साइंटिस्ट हो गए, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो रेगुलरली हमारा विजिट करते हैं करियर पॉइंट विश्वविद्यालय में, और हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर जो है उसको अच्छा कर सकें। आप पा रहे हैं, अभी कन्वोकेशन की बात करूं, लास्ट कन्वोकेशन में हमारे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने जो छात्रों को डिग्रियां आवंटित की थी। इसके साथ में बात करूं, नॉर्थ इंडिया रीजन में वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, जिन्होंने 9th इंडियन यूथ साइंस कांग्रेस जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया था। इसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, और साथ में 2500 साइंटिस्ट जो थे वो यहाँ पर आए थे। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा है यूनिवर्सिटी में कि आपको डायरेक्टली ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो आप देख पाते हैं कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट हैं। अगर बात करूं मैं कोर्सेज की, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, साइंस स्टूडेंट्स के लिए हमारे कोर्सेज हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग का फैसिलिटी है, फार्मेसी है, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट में है, और उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो मैंने आपको सारे जो की फीचर्स थे वो पहले डिस्कस किए कि हमारे पास गवर्नमेंट क्या क्या चीजें, स्कीम्स, प्रोग्राम्स क्या क्या चल रहा है, हम औरों से बेहतर क्यों हैं। इसकी एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। एक तो मैंने बताया आपको कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इस बार बच्चों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने, पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान नहीं होने दिया। दूसरा, सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो पूरा ख्याल रखा, घर बैठे ही उनको डिग्री मिलेगी। और फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम हमारा फीस स्ट्रक्चर है एज कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज। हमारे पास SC, ST, OBC के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और उस स्कॉलरशिप में अगर मैं बात करूं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में करियर पॉइंट विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप छात्रों तक पहुंचाई है। इसके साथ साथ अगर मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात करूं तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो हमने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो छात्रों के बीच पहुंचाई है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसकी मैं बात करना चाहूंगा कि होता क्या है। बेसिकली हमने IIT दिल्ली के सिस्टम को फॉलो किया हुआ है। अगर किसी बच्चे का कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई एग्जाम छूट जाता है तो विद इन 1 मंथ हम दोबारा से एग्जाम करते हैं। उस 1 महीने में स्पेशल क्लासेस जो हैं विदाउट एनी फीस वो हम लगाते हैं, और 1 महीने के बाद दोबारा से हम री-मेजर्स जो हैं वो एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि सप्लीज जो है वो ऐसी जो है और जगह पे आप देखोगे 1 साल लग जाता है दोबारा से उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, और डिग्री डिले होती है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें अच्छा करती हैं औरों से। हमारे पास डिप्लोमा से लेके PhD तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन में हैं। तो आपने सारी चीजें देखी कि हमारे पास वैल्यू एडिशन की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी यहाँ पे है, प्रगति प्रोग्राम आपके लिए है, CPU पायोनियर इंक्यूबेटर की फैसिलिटी आपके पास है, उन्नत भारत अभियान की फैसिलिटी हमारे पास है, टेक्निकल कल्चर फेस्ट की बात करें तो अनंत हमारे पास होता है, जिसमें कि ये स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट के लिए ही ऑर्गेनाइज होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और कन्वोकेशन हम हर साल करते हैं ताकि छात्रों को डिग्री मिलने में जरा भी देरी ना हो, क्योंकि उन्हें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे अप्लाई करना होता है और डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो हैं हमें औरों से अलग बनाते हैं फीचर्स। इसके साथ साथ हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए भी और सेपरेट फॉर बॉयज के लिए भी। अगर किसी का कोई भी क्वायरी होगी तो हम बात कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई आपकी क्वायरी है तो अब तब भी आप अपना क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। Thank you so much, Dr. Shampi Duggal, for sharing such a nice presentation and explanation about the university. Shalini Dogra, do you want to ask any question?
आप लोग, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं। अगर आपको कोई भी क्वायरी होती है फर्दर, आप यहाँ पर, मेरा नंबर भी है यहाँ पर 96253, मोबाइल नंबर 8007, 96253 कोई भी आपकी अगर क्वायरी है अबाउट द यूनिवर्सिटी, आपने कुछ जानना है, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे कुछ फीचर्स की बात हो, चाहे प्लेसमेंट की बात हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं एनी टाइम। तो आप मेरा नंबर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्ची मैम, एंड थैंक यू Okay, सो मच so डॉक्टर के एल वर्मा जी और डॉक्टर शिल्पा मैम, थैंक यू सो मच। thank you so much, Dr. Shampi Dugal. So to end this session, I would like to thank our experts for today's session, Professor Dr. K.L. Verma sir and Dr. Shilpa Sood, for giving your time and sharing your knowledge and wisdom with all the participants and us. Then I would like to thank each and every participant who has been here presented in this live webinar. Then I would like to thank our team, Department of Mathematics and Statistics, for the smooth conduction of this webinar. And last and not least, Career Point University, Hamirpur, for giving us this opportunity to conduct this kind of career counseling session and this amazing platform where we could reach the students and the participants, and we could help them to erase their confusion about their future in mathematics and scope in mathematics. So thank you so much to all. Thank you so much, and have a great day ahead. Thank you so much.